जब किसी को ना समझा सको तो खुद को समझा लो, जब किसी को ना समझा सको तो खुद को समझा लो। बहुत ज्यादा बोलने से अच्छा है मौन हो जाए। शंकर जी मौन हो गए और ध्यान में बैठ गए। राम जी का ध्यान करने लगे कि जब भी आपको मन में शांति चाहिए राम जी का सुमिरन करो। राम राम बोलो मेरे साथ, मैं जैसे बैठी हूं वैसे बैठकर राम राम राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम। ध्यान करने लगे, बोले आइए हम भी ध्यान करते हैं। शंकर जी ध्यान में बैठ गए। सिया राम जय जय सिया राम, सब गाएंगे भाव से। माता सती बार बार पूछती हुआ क्या? बोले कुछ नहीं। 87,000 वर्ष तक शंकर जी ध्यान में बैठे। 87,000 वर्ष तक सती जी, अरे जगदम्बा है वो, थाली हाथ में पूजा की लेकर एक पैर पर खड़ी रही कि जिस दिन जागेंगे माफी मांग लूंगी, बता दूंगी कि मैंने क्या किया है। लेकिन शंकर जी ध्यान में बैठे। आइए देखे भोलेनाथ को। शंकर जी भाई, इस दुनिया में भोलेनाथ से ज्यादा दयालु और कोई नहीं। ये शिवलिंग देख रहे हैं ना, शिवलिंग का प्राकट्य ही इसलिए हुआ है ताकि प्राणी मात्र उनका दर्शन कर सके, वरना राम जी श्री राम के रूप में पूजे जाते हैं, कन्हैया जी गोविंद के रूप में पूजे जाते हैं, जगदम्बा भगवती के रूप में पूजी जाती है, लेकिन केवल महादेव हैं जो शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। ये शिव मुद्रा है, ये शिवलिंग मुद्रा है। ये जो आप देख रहे हैं ना माताओं, देखो ऐसे आप जब शंकर जी को प्रणाम करो ना मंदिर में, और अगर आपने ऐसे प्रणाम किया तो भोलेनाथ जान जाएंगे कि ये कोई ज्ञानी जानता है कि शंकर जी को ऐसे प्रणाम करना। ये मुद्रा दिखाकर, मुद्राओं ये जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं भोलेनाथ को या की अपनी अपनी मुद्रा है। आप शंकर जी को, ये शिवलिंग बन गया, देख रहे माताओं, कोशिश करो इसे बनाने की। ये शिवलिंग, ये आप ऐसे जब देखेंगे ये शिवलिंग बन गया, एकदम देखेंगे तो दर्शन होगा आपको। इस तरह से भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं ना तो ये शिवलिंग मुद्रा है। सब अपने साकार रूप में, लेकिन भोलेनाथ शिवलिंग का मतलब कल्याण के देवता, जो कल्याण करने वाले हैं। शिवलिंग, महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए ताकि प्राणी मात्र उनकी पूजा कर सके। आप एक लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ आपकी सब समस्याएं दूर कर। अभी शिवरात्रि निकली है ना, देखा आपने क्या हुआ था शिवरात्रि पर? हमको लगता है शंकर जी का विवाह हुआ था, लेकिन शिव पुराण, क्योंकि अभी बिहार में मैंने शिव पुराण कथा की है, आप शिव पुराण के अंदर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि शिवरात्रि पर शंकर जी का विवाह नहीं हुआ। जो अभी निकली है ना, वो शिवरात्रि पर महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। पहली बार भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में जिस दिन प्रकट हुए, और सबसे पहले किसने पूजा की, पहला जल किसने चढ़ाया? ब्रह्मा जी और भगवान नारायण में विवाद, थोड़ा सुनाऊं मैं इस विषय को, ध्यान से सुनना। नारायण भगवान और ब्रह्मा जी में विवाद हुआ कि दोनों में से बड़ा कौन है। नारायण कहते मैं बड़ा हूं, ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा हूं। नारायण भगवान कहते तुम तो मेरी नाभि से प्रकट हुए हो तो मैं पिता के समान हूं। ब्रह्मा जी कहते मैं तो 5 मुख वाला हूं, मैं बड़ा हूं। दोनों के अंदर विवाद चल रहा था, तो दोनों के विवाद को सुलझाने के लिए उनके बीच में अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान के। अग्नि स्तंभ में से आवाज आई कि ना तो आप बड़े हैं ना आप बड़े हैं, सबका जगत पिता तो मैं भोलेनाथ हूं, मैं ही सबसे बड़ा। जब इन दोनों ने देखा अग्नि स्तंभ से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है? किसी की आवाज तो आई है। अच्छा, एक काम करते पता लगाते कौन बोल रहा है। तो नारायण भगवान आप जाओ नीचे, अग्नि स्तंभ के पैर ढूंढो कि इनके चरण कहाँ हैं। मैं ब्रह्मा जी मैं जाता हूँ ऊपर, इनका मुखारबिंद देख के आता हूँ कि इनका मुख कैसा है। माताओं समझ में आ रहा है? ये दोनों खोज, सबसे पहले शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, ये दोनों खोज करने गए। हमारे नारायण भगवान बन गए वराह, सूकर रूप में पाताल तक उतर कर गए शिवलिंग, वो अग्नि स्तंभ के पैर ढूंढने के लिए। भाई ये कौन है, ये कौन आदि पुरुष है जो ज्वाला अग्नि के रूप में प्रकट हुए? इनके पैर तो होंगे, इनका मुख तो होगा। तो ब्रह्मा जी कहते मैं हंस बन करके ऊपर जाऊंगा और आप वराह बन करके नीचे जाइए, देखिए इनके पैर कहाँ हैं, मैं देखता हूँ मुख कहाँ है। दोनों गए, एक पाताल की तरफ, दूसरे लोकों की तरफ, सतलोक तक। ब्रह्मा जी महाराज इधर लोक, इधर सतल अतल वितल सब पाताल तक, तलातल जितने थे सब खोज दिए, लेकिन नारायण भगवान को भोलेनाथ के चरण नहीं दिखे। उनने का कोई मतलब नहीं है, कितना ढूंढा मिला नहीं, मैं जाकर मना कर दूंगा कि मुझे चरण
नहीं दिखे। माताओं सुन रहे हो, ये मैं केवल आपको सामान्य कथा नहीं सुना रही हूं, इस कथा में एक विशेष कथा आप लोगों को सुनने को मिलेगी। ये तो राम कथा है इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता रही हूँ, लेकिन प्रसंग आ गया तो बताना जरूरी है, क्योंकि आप भोलेनाथ की पूजा करने वाले लोग हैं। इतना प्राचीन शिवलिंग आपके क्षेत्र में है तो आपको जानना चाहिए कि कितना आप सौभाग्यशाली है। भगवान ने विचार किया कि मुझे चरण नहीं मिले तो मैं बता दूंगा जाकर के, नहीं सच बोल दूंगा नहीं मिले। ब्रह्मा जी हंस बनकर आए, ऊपर जाते गए सब लोग ढूंढ लिए, सत्य लोक तक चले गए, लेकिन उनको अग्नि स्तंभ का मुख नहीं मिला, हार गए। पर सोचा अगर मैंने नीचे जाकर के कह दिया कि मुझे दर्शन नहीं हुआ तो नारायण जीत जाएंगे, हो सकता है उनको पैर मिल गए हो, तो क्यों ना मैं झूठ बोल दूं। इतना ऊपर कौन आकर देखेगा, किसको पता चलेगा, मैं झूठ बोल दूं। शुरुआत ही ब्रह्मा जी ने कर दी झूठ बोलने की, सृष्टि के प्रारंभ में। मैं झूठ बोल दूंगा ना, मैंने देख लिया मुख। इतना ऊपर तो भगवान देखने आएंगे नहीं, अप्रूवल लेने आएंगे नहीं, मैं बोल दूंगा मैंने देख लिया। पर गवाही कौन देगा, तो ऊपर से केतकी का, जिसको कहते हैं केवड़ा, केतकी का फूल गिर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक केतकी के फूल मेरी मदद करोगे? बोले बोलिए ब्रह्मदेव। बोले मैं नीचे जा रहा हूँ, जब मुझसे नारायण पूछेंगे क्या तुमने चेहरा देखा है, मैं कहूंगा हाँ, तुम भी कह देना हाँ हाँ हम गवाही देते हैं इन्हें देखा है। बोले बदले मुझे क्या मिलेगा? बोले सारे फूलों में सबसे ज्यादा खुशबू मैं तुमको प्रदान करूंगा, तुम खुशबू वाले बनोगे। केवड़े की खुशबू सबसे ज्यादा खुशबू वाला होता है केवड़ा। तो बोले मैं तुमको खुशबू दूंगा। बोले ठीक है। दोनों आने लगे वापिस, रास्ते में गाय माता मिल गई। बोलिए गौ माता की। ब्रह्मा जी ने कहा एक नहीं गवाह दो चाहिए, दो। गाय माता से कहा मैं जा रहा हूं, नीचे जाकर बताऊंगा कि मैंने भगवान का मुख देखा है, तुम मेरी मदद करोगी? गाय माता कहती है मुझे क्या मिलेगा? बोले मैं जगत में तुमको सब पशुओं में पूज्य बना दूंगा, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे सब अंगों में भगवान वास करेंगे। गाय माता कहती है ठीक है हम गवाही दे देंगे। आए वापस, नारायण भगवान से पूछा क्या बात है नारायण भगवान, क्या आपको भगवान के चरण मिले? माताओं बताओ मिले क्या? नारायण भगवान कहते हैं नहीं, मुझे चरण, मैं सत्य कहता हूँ, हे ब्रह्मदेव मैं सत्य कहता हूँ, मुझे भोलेनाथ के चरण दर्शन नहीं हुए, मैं थक गया, मैं हार गया, वापिस आ गया, मुझे चरण नहीं मिले, मैं सत्य कहता हूँ। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे चरण नहीं मिले। और आप? ब्रह्मा जी ने कहा यही मौका है सुप्रीम बनने का, ये तो हार गए, अपन जीत लो। बनने का क्या बात कर रहे हो, मैंने तो देखा बुखार बिंद, आहा क्या चमक रहा था, एकदम एकदम शाम वर्ण। कैसा था मुख उनका? अब जितने विद्वान लोग हैं, शंकर जी को जानने वाले लोग हैं, झूठ पकड़ना झूठ, ठीक है। शाम सलोना, सांवला सलोना रूप, आहा क्या बात है। कैसा मुख था? बोले सोने का मुकुट लगा रखा था। सोने का मुकुट किसने? शंकर जी ने। अच्छा, मणियों की माला पहनी हुई थी, सुंदर सुंदर दो नेत्र थे, आहा क्या बात है। कमल के फूलों की माला पहनी थी। अब जो भोलेनाथ को जानते हैं वो तो थोड़ा थोड़ा समझ ही रहे होंगे कि ब्रह्मा जी साफ झूठ बोल रहे हैं। सोने का मुकुट लगा दिया, मणियों की माला पहना दी, किनको? जिनने जीवन में कभी चांदी तक का मुकुट लगाया नहीं। अब चलो दर्शन करेंगे, आगे आनंद आएगा आपको। कैसे है वो? बोले सांवला रूप। अच्छा जी, सोने का मुकुट, आहा क्या चमक रहा था। और तो और क्या एकदम घोड़े पर विराजमान थे। सही है। दो सुंदर सुंदर नेत्र, बड़े सुंदर लग रहे थे। इतना मैंने सुंदर देखा, उनसे सुंदर कोई नहीं, बड़े सुंदर। नारायण भगवान ने कहा क्या बात है, आप जीत गए, मैं हार गया, इसीलिए मैं नारायण आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़कर। इसके पहले आकाशवाणी हो गई, सावधान सावधान सावधान। हे नारायण भगवान, मैं भोलेनाथ आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपने सत्य कहा है कि आपको मेरे चरण का दर्शन नहीं हुआ, आपने सत्य कहा है, इसीलिए आज से आपका नाम
नारायण ही नहीं, मैं नया नाम आपको प्रदान करता हूँ। आज पूर्णिमा की तिथि है और आज नया रूप दुनिया के लोग आपका देखेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए। घर घर में होने वाली कथा, 5 अध्याय वाली कथा, 5 डंकों के साथ पूरी होने वाली कथा, आटे की प्रसाद बटने वाली कथा, केले के पत्ते के साथ पूजा होने वाली कथा, बताइए कौन सी कथा है जो घर घर में पढ़नी चाहिए। तब शंकर जी कहते हैं क्योंकि आपने सत्य बोला है इसलिए आज से आपका नाम नारायण ही नहीं, दुनिया के लोग आपको सत्यनारायण के नाम से जानेंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। हम जो 5 अध्याय सुनते हैं ना, वो महत्व है, कथा नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा ये है, शिव पुराण से आती है कि क्यों बने नारायण सत्यनारायण। नारायण भगवान को ना दिया, सत्यनारायण कहलाएंगे आप। मैं आपको सत्यनारायण डिग्री देता हूँ, ठीक है? ये आज से आप सत्यनारायण कहलाएंगे, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको जगत में पूज्य बनाता हूँ। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। अब नंबर आया ब्रह्मा जी का। अब ये तो साफ झूठ बोलकर बैठे थे। अच्छा, ये मन में क्या सोच रहे, मुझे भी कोई इनाम मिलेगा, मुझे भी कोई पूजा, पता नहीं कौन से मंदिर की पूजा देंगे, कौन से लोग की पूजा मुझे देंगे, पता नहीं कहाँ का मुझे भगवान बना देंगे। तो बड़े खुश होकर बोले मैं ऐसे प्रणाम किया। भगवान कहते रुको, तुम्हारा नंबर भी आ रहा है अभी। पहले सत्यनारायण भगवान की जो पूजा करेगा पूर्णिमा पर, उसके घर के सब दुख दूर हो जाएंगे। माताओं सावधान, पूर्णिमा जिसके घर में ज्यादा कोई नियम भी नहीं है, सुबह जल्दी उठो, किसी को बुलाने की जरूरत भी नहीं है कि अलग से कोई पंडित जी बुलाने पड़ेंगे। सुबह स्नान करो पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना? महीने में एक दिन आती है पूर्णिमा, एक बार अमावस्या आती है 15 दिन के बाद, और फिर हम देखते हैं पूरा महीना जब पूरा होता है तो फिर तिथियां शुरू होती है, फिर आती है पूर्णिमा। तो जब पूर्णिमा आए तो प्रातः जल्दी स्नान करके घर परिवार के सब लोग जल्दी नहाकर आटा सेक कर उसमें थोड़ी शक्कर डालकर इतनी सी प्रसाद बना ले। सत्यनारायण भगवान की तस्वीर आराम से बाजार में मिलती है, सामने रख ले। सत्यनारायण भगवान की कथा 5 अध्याय वाली, 1 अध्याय पूरा हो जाए तो 1 बार घंटी बजा दे, 2 अध्याय पूरे हो जाए तो 2 बार घंटी बजा दे, 3 अध्याय पूरे हो जाए तो 3 बार घंटी बजा दे, 4 पूरे हो जाए तो 4 बार, और 5 पूरे हो जाए तो 5 बार घंटी बजाकर सत्यनारायण भगवान की आरती कर दे। आपके घर के आधे संकट तो केवल सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से ही दूर हो जाए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान कलयुग के परम इष्ट देवता है। शंकर जी ने यह बात कही है कि जो सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा उसके घर में कभी लक्ष्मी और धन धान्य की कमी नहीं आएगी, वो सब पर कृपा करते हैं। तो ब्रह्मा जी सोच रहे मेरी भी कोई कथा बनने वाली है शायद। अरे पूर्णिमा नारायण भगवान को मिल गई तो पड़वा दूज मुझे मिली जाएगी। तो ने कहा मेरा क्या? शंकर जी कहते हैं ब्रह्मदेव, नारायण ने तो सत्य कहा है, लेकिन मेरा रूप बताने से पहले मेरा महत्व जान लेते तो कभी ये प्रचार ना करते कि मेरा सावला सलोना रूप है। अरे आप भूल गए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। भोलेनाथ का रूप तो गोरा है, कपूर के समान है ना। सोने का मुकुट नहीं लगाते, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू बज रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिवा शिवम हर हर। उनकी जटाएं ही अपने आप में मुकुट है, बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूँ। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 106। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचल नलिन विशाल। वो 2 नेत्र वाले नहीं, अरे दुनिया के सब देवता 2 नेत्र वाले हैं, पर मेरे शंकर भगवान त्रिनेत्रधारी है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, शंकर भगवान त्रिनेत्र धारण करने वाले हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र पे आगे बात करूंगी मैं आपसे, सुनना जरूर कि त्रिनेत्र क्यों है, हाथ में त्रिशूल क्यों है, डमरू क्यों बजाते हैं, भस्म क्यों लगाते हैं, रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, ये तो आपको अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। भस्म क्यों लगाते हैं ये जवाब भी आपको आज कथा में से मिल जाएगा कि शंकर जी ने पहली बार भस्म कब धारण की और रुद्राक्ष का प्राकट्य कैसे हुआ, ये कथा में आगे आएगा, आप सुनेंगे। तो शंकर भगवान का रूप ऐसा है, तुमने झूठ बोला है कि वो घोड़े पर बैठे, अरे वो तो नंदी के असवार हैं।
वृषभ ध्वज है, आपने जाना नहीं, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। झूठ बोला है आपने ब्रह्मदेव होकर। दुनिया में कहीं आपकी पूजा नहीं की जाएगी, किसी मंदिर में आपका स्थान नहीं होगा। केवल एक पुष्कर क्षेत्र ऐसा है जहां ब्रह्मा जी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। भारत में कहीं ब्रह्मा जी की पूजा दुनिया में कहीं नहीं होती है। और तभी शंकर भगवान के चरणों से कृत्या प्रकट हुई, जिन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया। क्रोध में आकर के झूठ बोला है तुमने। मस्तक कटा, लुढ़कता हुआ जब वो एक धरती के भूभाग पर गिरा तो कहते हैं वहां पर ब्रह्मा जी बहुत आंखों से आंसू बहाकर रोते हैं कि ये क्या हो गया, मेरे झूठ का इतना बड़ा मुझे सजा मिली है, मुझे क्षमा कीजिए। तो भोलेनाथ को दया आ गई। जहां मस्तक गिरा था वहां अंकुरण हो गया, एक पौधा फूट गया और वहां पर एक पेड़ उसी समय प्रकट हुआ जिसको कहते हैं वट वृक्ष, बड़ का पेड़। तो शंकर जी कहते हैं तुम्हारा 5वां मस्तक बड़ के पेड़ के रूप में पूजा जाएगा और इसकी जड़ में मेरा निवास होगा। बोलिए बटेश्वर महादेव की। इसीलिए वट वृक्ष की पूजा करने से शंकर जी की पूजा और ब्रह्मा जी की पूजा करने का महत्व मिलता है। ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, बोले अब मेरा क्या होगा, आपने तो मुझे पूजा से अलग कर दिया। तो शंकर जी दया करके कहते हैं मंदिर में तो तुम्हें स्थान मिलेगा नहीं, पर मैं दया करके कहता हूँ यज्ञ तुम्हारे बिना पूरा होगा नहीं। यज्ञ में सबसे पहला स्थान तुम्हें दिया जाएगा, तुम यज्ञ में पूजे जाओगे। देखा माताओं, एक को बना दिया सत्यनारायण और एक से पूजा का अधिकार छीन लिया। जब ब्रह्मा जी और नारायण भगवान प्रसन्न हुए तो दोनों ने जल का लोटा हाथ में लिया और अग्नि स्तंभ पर जल डाला। शंकर भोलेनाथ ने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया पहली बार। उसे कहते हैं महाशिवरात्रि, जो आपने अभी मनाई है। हर हर शंकर जी ने पहली बार यहाँ पर उस रूप को धारण किया तो ब्रह्मा जी और नारायण भगवान ने जल चढ़ाया। इसीलिए शिवरात्रि पर भोलेनाथ को जल चढ़ाने का सबसे बड़ा महत्व माना गया है। शंकर जी ध्यान में बैठ गए और जब ध्यान में बैठ गए तो माता सती यहाँ वापिस आते हैं कैलाश पर, उदास हो गई। शंकर जी ध्यान में बैठे, आइए हम भी ध्यान करते हैं। और पूरे भाव के साथ शंकर भगवान राम 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 जप रहे, हम भी राम राम जपे, क्योंकि कितनी अशांति हो राम जी का कीर्तन शांति प्रदान करते रहे। सब गाएंगे मेरे साथ, श्री राम जय राम। सब गाएंगे भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। और राम जी का स्वरूप आपको नजर आ रहा है ना, उनको देखकर ध्यान कीजिएगा। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भगम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। सबको नजर आ रहे हैं भगवान, ध्यान कीजिए। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, छवि तेरी प्रभु मेरे
मेरे मन में बसे। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, कैसे डूबेगा तूने थामा जिसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, डूबेगा तूने थामा जिसे, थामा जिसे। तुम ही हो संतन के हितकार, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो संतन के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। क्या बात है। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। राम हे राम, हे राम
इस जग के सारे का हेरा 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 मेरा हेरा हेरा। शंकर भगवान की हर हर